प्यारे बच्चों, आज हम रेखा गणित में कोण के बारे में पढ़ेंगे। भी कोण किसे कहते हैं, तो उससे पहले हम सीखते हैं कि बिंदु क्या होता है। बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु वह चिन्ह होता है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई न हो। वह चिन्ह जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई न हो बिंदु कहलाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कोण किसे कहते हैं, कोण कैसे बनता है। पहले इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती थी कि दो रेखाओं के आपसी झुकाव को कोण कहते हैं, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे कि दो रेखाओं के आपसी झुकाव को कोण कहते हैं, कि एक ही आरंभिक बिंदु वाली दो किरणों द्वारा, जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दो रेज हैं, तो इनके द्वारा बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। यानी जहाँ जो दो रेज हैं हमारी, उनका स्टार्टिंग पॉइंट, उनका ओरिजिन, उनका एक हो, तो इस प्रकार जो आकृति बनती है उसको हम कोण कहते हैं। कोण के बहुत से प्रकार होते हैं, तो आज हम कोणों के प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। कि सबसे पहला है कि शून्य कोण। सबसे पहला कौन सा है कि शून्य कोण। कि शून्य कोण किसे कहते हैं, हम इसकी परिभाषा देखना चाहते हैं। सबसे पहले कि शून्य कोण कौन सा होता है, तो देखिए हम कोण को हमेशा अंश में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री में मापते हैं, सेल्सियस में नहीं, डिग्री में मापते हैं, अंश में मापते हैं। तो 0 डिग्री वह कोण जिसका माप 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। यानी जैसे एक किरण है और दूसरी किरण जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही होना चाहिए, इसके ऊपर आ रही है, तो अब इस प्रकार जो कोण बनता है वो वाला कोण कहलाता है शून्य कोण, 0 डिग्री कोण। यानी जब कोण का माप 0 डिग्री हो तो उसे कहते हैं शून्य कोण। अब उसके बाद बारी आती है न्यून कोण की, कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करते हैं कि वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो। वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो, वह 90 डिग्री से कम हो। वह कोण जिसका माप 0 डिग्री से तो अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो। अर्थात जैसे हम करते हैं कि यदि हमें कोई पूछता है कि भाई 30 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, तो यह 0 से तो अधिक है परंतु 90 से कम है, इसलिए इस कोण को आप कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण। ठीक है। इसी तरह से मान लिया हमें कोई पूछता है कि आप बताइए 87 डिग्री 87 डिग्री के कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, तो हम चलते हैं इसके ऊपर कि 0 से तो अधिक है परंतु 90 से कम है, यानी 0 और 90 के बीच में है, तो इस कोण को भी हम कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई आपसे पूछता है कि आप बताइए 55 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहोगे, तो 55 डिग्री का कोण भी 0 से तो अधिक है परंतु 90 से कम है, इसलिए इस कोण को भी हम कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण।
यानी कहने का मतलब क्या है भाई, 0 से तो ज्यादा हो और 90 से कम हो, तो उन सभी कोणों को हम न्यून कोण कहेंगे। अब इसकी हम आकृति को देख लेते हैं भाई, न्यून कोण की फिगर कैसी होती है, आकृति कैसी होती है। जैसे ये किरण है और इस प्रकार से ये वाला जो कोण है, इस कोण को आप कहेंगे कौन सा कोण, न्यून कोण। हमें माप नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें पता है कि इस प्रकार जो कोण है ये 90 से कम है, क्योंकि 90 के कोण की क्या पहचान है। जैसे हम धरती के ऊपर खड़े हैं, पृथ्वी पे खड़े हैं, तो हम 90 डिग्री के कोण पे खड़े हैं। जमीन के ऊपर कोई भी बिल्डिंग है तो वो भी 90 डिग्री के कोण के ऊपर होती है। तो इस प्रकार यदि बिल्कुल स्ट्रेट हो, स्ट्रेट से कम हो, इधर से थोड़ा कम हो 90 डिग्री से, तो उसको आप कहेंगे न्यून कोण। चाहे जैसे ये यहां से जा रहा है, ये कोण भी कैसा कोण कहलाएगा, न्यून कोण। इसी तरह से ये वाला कोण भी कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण। तो ये न्यून कोण की पहचान है। अब इसके बाद हम चलते हैं न्यून कोण के बाद समकोण, कि हम समकोण किसे कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। वह कोण जिसका माप 90 अंश हो, उस कोण को समकोण कहते हैं। तो समकोण कैसे बनता है, इसकी आकृति हम बनाते हैं। जैसे ये किरण है, मान लेते हैं OA किरण है, और इसके ऊपर ये 90 डिग्री का कोण, 90 की डिग्री कोण की पहचान, ये ऐसे निशान लगा होता है, ये 90 डिग्री के कोण की पहचान है। तो ये वाला जो कोण है, इस कोण को हम कहेंगे समकोण। इसको हम समकोण कहेंगे। समकोण यानी कि इंग्लिश में कहें तो राइट एंगल। कौन सा कोण कहेंगे, राइट एंगल। यानी 90 डिग्री का जो कोण है उसको हम समकोण कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। अब उसके बाद बारी आती है, हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं नीचे से, इस आकृति को। यानी अब उसके बाद बारी आती है अधिक कोण की। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, यानी वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो, परंतु 180 डिग्री से कम हो। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी यदि हमारे से पूछता है कोई कि 105 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, तो इस कोण का नाम है अधिक कोण। कौन सा कोण है, अधिक कोण। इसी तरह से अब मान लिया कोई हमारे से पूछ लेता है कि 179 डिग्री का कोण है, यानी 180 से तो कम हो गया, तो इसका नाम भी कौन सा हो गया, अधिक कोण। अब मान लेते हैं हमारे से पूछता है कि 155 डिग्री के कोण को बताइए कौन सा कोण कहेंगे, तो ये भी 90 से अधिक है, 180 के बीच में है, तो इसका नाम भी कौन सा होगा, अधिक कोण। यानी हमने कर लिया न्यून कोण, एक्यूट एंगल, समकोण, राइट एंगल, और अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल हमने कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है अगले कोण की, और
इस कोण का नाम, यानी हमने किया था एक 0 से अधिक, 90 से कम न्यून कोण, 90 डिग्री के कोण को समकोण, और जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो तो उसका नाम है अधिक कोण। अब इसी तरह से आ जाता है कि 180 डिग्री का जो कोण है, इस कोण को कौन सा कोण कहेंगे? 180 डिग्री के कोण को हम कहेंगे सरल कोण। सरल कोण, इसका एक और नाम भी है रिजु कोण, और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट। अब इसकी आकृति कैसे बनती है? जैसे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ ए रेखा, और ये जो है ना इस साइड में जैसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, सीधी हो जाती है, तो ये वाला कोण जो कहलाता है सरल कोण या रिजु कोण, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। अब उसके बाद बारी आती है 180 से अधिक, और अब जैसे 180 तक के कोणों का तो जिक्र हमने कर लिया, अब 180 से ऊपर का जो कोण है उन कोणों का हम जिक्र करते हैं, तो उनको कौन सा कोण कहेंगे? एक बार मैं यहां से इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं ताकि हमारे पास जगह की कमी ना रहे। अब उसके बाद 180 से अधिक, अब रही बात 180 तक के कोण कर लिए हमने, 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 से डिग्री से कम के कोण को कौन सा कोण कहते हैं? 180 से तो ज्यादा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। हिंदी में हम उसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। कौन सा कोण कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। इसका एक और नाम है वृत्त कोण, और अंग्रेजी में हम कहते हैं इसको रिफ्लेक्स एंगल। अंग्रेजी में कौन सा कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 से तो अधिक हो परंतु 360 से कम हो। जैसे कि हमारे से कोई पूछता है कि 220 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहेंगे, तो इनमें से जो भी आप नाम लिखना चाहो, जैसे मैं लिख देता हूं, ये कोण कौन सा है? प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है, वृत्त कोण है, इसका इस तरह से नाम आप कह सकते हैं। फिर रही बात, जब पूरा चक्कर हो जाता है, जैसे घड़ी की सुई जो है वापस घूम के उसी जगह पे वापस आ जाती है, पूरा चक्कर लगा लेती है, तो कोण बन जाता है 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री के कोण का नाम है संपूर्ण कोण। कौन सा कोण कहेंगे? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब क्या हुआ कि इसने एक पूरा, जैसे घड़ी ने एक पूरा राउंड लगा लिया। अब इन्हीं कोणों को हम शॉर्ट में सभी कोणों को देखते हैं और लिख लेते हैं, ताकि हमें याद करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हर एक एंगल को लिख लेते हैं हम ध्यान से। अब देखिए, जो हमने शुरुआत में किया था, सबसे पहले किया था शून्य कोण। कौन सा कोण किया था? शून्य कोण। यानी शून्य कोण की क्या पहचान थी कि जो कोण 0 डिग्री का हो, 0 डिग्री का हो, उस कोण को हम शून्य कोण कहते हैं। फिर उसके बाद हमने किया था न्यून कोण। अब न्यून कोण की क्या पहचान बताई थी? जो 0 से तो अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। जो 0 से तो अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण के बाद बारी आई थी समकोण की। भाई समकोण क्या होता है? समकोण यानी वह कोण जिसका माप 90 अंश हो, उस कोण को हम समकोण कहते हैं।
फिर बारी आई थी अधिक कोण की। अधिक कोण क्या था कि जो 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो। 90 से तो अधिक और 180 से कम हो, उस कोण का नाम है अधिक कोण। फिर था हमारे सरल कोण। सरल कोण या ओब्लिक कर लेते हैं। कौन सा कोण वाला? रिजु कोण। सरल कोण या रिजु कोण कौन सा होता है? जिसका माप 180 डिग्री हो। अब फिर रही बात 180 से लेके 360 का जो कोण है, उस कोण के आपको मैंने 3 नाम बताए थे। पहला बताया था प्रतिवर्ती कोण, ओब्लिक, वृत्त कोण, और इंग्लिश में कौन सा कहते हैं? रिफ्लेक्स। यानी कि जो कोण 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, उस कोण का नाम होता है वृत्त कोण। इसी तरह से फिर रही बात 360 डिग्री के कोण की, कि 360 डिग्री का कोण होता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। अब हम आकृति को देख करके हम बताएंगे कि ये कौन सा कोण है। न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, सरल कोण है, या कौन सा कोण है? प्रतिवर्ती है, वृत्त है। जैसे हम आकृति ड्रा करते हैं तो देखिए बच्चों ध्यान से, अब इसको हमने बताना है कि भाई ये कौन सा कोण है, इनमें से कौन सा कोण है ये। तो देखिए अब इसके ऊपर हम ध्यान करते हैं कि 90 डिग्री का कोण हो तो ये लाइन सीधी स्ट्रेट यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इससे 90 से कम है, तो 90 से कम के कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण। ठीक है जी। अब जैसे मान लिया आकृति ऐसे आ जाती है और इस तरह से, तो ये वाला कोण 90 डिग्री के कोण की पहचान है, तो इसको आप कहेंगे समकोण। कौन सा कोण कहेंगे? समकोण कहेंगे। इसी तरह से जैसे ये वाला कोण हम बनाते हैं, ये कोण हमने देखना है। यदि ये 90 का होता तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए था, लेकिन ये 90 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसको हम कौन सा कोण कहेंगे? अधिक कोण। कौन सा कहेंगे? अधिक कोण। अब रही बात उसके बाद अधिक कोण के बाद, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अधिक कोण के बाद जैसे ये कोण है हमारा, ये लाइन, और इधर से घूम के ये लाइन स्ट्रेट हो जाती है, तो ये एंगल हमारा बनता है 180 का। यानी इस एंगल का नाम क्या होगा? इसका है सरल कोण या रिजु कोण हम इसको कहते हैं, और इंग्लिश में हम कहते हैं इसको स्ट्रेट एंगल। इसी तरह से मान लेते हैं ये इस तरह से एंगल हमारा बना, तो इस एंगल को हम कौन सा कहेंगे? 90 180 का तो ऐसे बनता, लेकिन ये 180 से ज्यादा है। 180 से ज्यादा का जो कोण होता है, उस कोण का नाम होता है प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण कहते हैं। और जब ये पूरा राउंड पूरा हो जाता है और ये किरण जो है इसके ऊपर ही आ जाती है, तो ये पूरा चक्कर हो गया, तो इसका नाम है संपूर्ण कोण। तो इस प्रकार इन कोणों को हमने याद करना है। कहीं भी ये कोण आ जाते हैं, आकृति के अंदर पूछा जाता है आकृति दिखा करके कि आप बताइए ये कौन सा कोण है। इसी तरह डिग्री में अंश में दे करके आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए ये कौन सा कोण है। तो आप सभी इन कोणों को, आप इन सभी कोणों को आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिए
और आज इनको आपने याद करना है। फिर आगे अगली जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण, उन कोणों के बारे में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।